जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज बीएसएफ कांस्टेबल वाटर विंग्स की एक और नई वैकेंसी आई है, जिसके फॉर्म जो है कब से अप्लाई होंगे हम आपको वन बाय वन इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में वाटर विंग्स यानी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दो पोस्ट है। दो की कितनी पोस्ट है वो मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कांस्टेबल के यहाँ जो है 162 पोस्ट है। कितनी है? 162 पोस्ट। कैटेगरी एज के बारे में बता दिया। कैटेगरी आपकी जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ईडब्ल्यूएस। आपकी जो है 63 वैकेंसी जनरल की, ओबीसी की 38, एससी की 26, एसटी की 16 और ईडब्ल्यूएस की जो है 19 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है 162 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। ये आपकी वैकेंसी होगी। अब सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वह जर्नल की है, ठीक। अब एज के बारे में हम बात करेंगे। आपकी एज, यदि आप कांस्टेबल से हैं तो आपकी जो एज है कांस्टेबल के लिए 20 साल से लेकर 25 साल तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यदि हेड कांस्टेबल से है तो 22 साल से लेकर आप 28 साल तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब यदि एज के क्राइटेरिया के बारे में बात करें, आपकी एज 22 साल या 20 साल 1/7/1999 से लेकर 2004 तक, और आपकी जो है स्टार्टिंग होनी चाहिए और लास्ट जो होनी चाहिए 1/7/2004 को आपकी एज, यानी अधिकतम इतनी होनी चाहिए, और 1/7/1999 से आपकी एज कम न हो, ठीक। जब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यदि आप जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी से हैं तो आपको जो है एससी और एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, ठीक है। कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि एज का प्रोसीजर क्या है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं तो आपको जो है जनरल को कोई भी छूट नहीं दी जाती। ओबीसी, एससी, एसटी वालों को छूट दी जाती है। ओबीसी को सेंट्रल में 3 साल की छूट, एससी और एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है आपकी अप्लाई जो डेट है, अप्लाई डेट आपके जो है इसका अभी नोटिस जारी हुआ है और 1 जून से यह फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 1 जून से इस फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने। और ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है। ग्रुप, अब फीस के बारे में हम बात करें, ग्रुप बी की जो फीस है 200 रुपए है। ग्रुप बी में जो आती है वह जो है हेड कांस्टेबल आते हैं। ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उसमें कांस्टेबल आते हैं, उसकी 100 रुपए फीस है। और एज जो है आपकी मैंने आपको बता दी, 20 से 25 साल कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल 22 से 28 साल तक इसमें जो है दी गई है। अब छूट मैंने आपको 3 साल की ओबीसी के लिए, जनरल के लिए जो है अलग प्रोसीजर। जनरल में, सेंट्रल में कोई भी छूट नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर इसी में दी गई हो तो आप जो है जब फॉर्म भरेंगे एक बार उसका नोटिस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आपका जो है फिजिकल होगा, यानी आपका फिजिकल एग्जाम के बारे में बताऊंगा आपका। इसमें सिलेबस आपको क्या होगा, इसलिए आप वीडियो पर बने रहिए। फिजिकल में क्या होगा, यदि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी से है तो आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यदि आप एसटी से है तो 162.5 यानी 162 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी जरूरी है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एसटी वालों को छूट दी गई है, न कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी। ये सब एज के रिलैक्स यानी फिजिकल में जो है बाहर है, यानी इसकी फिजिकल में सिर्फ और सिर्फ एसटी को छूट है, वो भी 2.5 सेंटीमीटर की। और बाकी में सब में हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है। हाइट बहुत अच्छी है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। यदि हम चेस्ट के बारे में बात करें तो आपकी जो चेस्ट है 75 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी आप 75 सेंटीमीटर नॉर्मल, और फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर का जो है फुलाव देना होगा, ठीक। और अब बात करेंगे हम रनिंग के बारे में। रनिंग जो है 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में पूरा करनी होगी, ठीक। यानी 400 मीटर के ग्राउंड को 4 चक्कर मारने होंगे और 1600 मीटर कंप्लीट करने के बाद आपको 8 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक। हाई जंप 3 फीट 6 इंच, लॉन्ग जंप 11 फीट। यानी हाई जंप और लॉन्ग जंप आपकी जो है इसमें
दोनों होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो प्रोसीजर है फिजिकल इसमें अच्छा है, इसलिए पहले आपका एग्जाम होगा और उसके बाद आपका फिजिकल होगा। अब एग्जाम के बारे में समझे, क्या क्या आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले हम कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे। कांस्टेबल के एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस और आपका ट्रेड टेस्ट। ठीक, ट्रेड टेस्ट में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। 25 की रीजनिंग, 25 की जीके, 25 का मैथ और 25 की जो है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपको जो है 25 नंबर का ट्रेड टेस्ट करना होगा, जो आपको सर्टिफिकेट आपने जिस ट्रेड में आपने फॉर्म डाला है, यानी वाटर विंग्स की ट्रेड होगी, और इसी में आपको जो है 2 साल का अप्रूवल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा आपने जो है डिप्लोमा किया हो, या कोई ऐसी कंपनी हो जिसे गवर्नमेंट ने जो है ऑथराइज किया गया हो, वहां से आपने की हो। ठीक, इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखिए। जैसे, और आपका जो एग्जाम होगा 100 नंबर का आपका पेपर होगा, और 100 नंबर में 100 क्वेश्चन आएंगे, और यानी 60 दूनी 120, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक, 2 घंटे का समय होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 120, वो सॉरी, आपको 100 नंबर में आपकी है मेरिट बनी। ठीक, अब बात करेंगे हम हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल में 3 सब्जेक्ट आएंगे, जीके आएगी, रीजनिंग आएगी और मैथ आएगी। जीके 35, रीजनिंग 35 और मैथ भी 30 नंबर का है। ठीक, और 100 नंबर का ही पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का समय होगा, और आपको पासिंग नंबर, यदि आपने 35% नंबर लाए हैं, ओबीसी जनरल एससी, ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस को 35% नंबर लाने होंगे। किसमें लाने होंगे? हेड कांस्टेबल के एग्जाम में। एससी और एसटी वालों को 30% लाने होंगे। इसी आधार पर आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप एक बार और ध्यान से सुन लें। मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले 162 वैकेंसी है, ओबीसी जनरल एससी एसटी की आपको 1 बाय 1 बता दी। एज जो है आपकी 1/7/1999 से कम करने के बाद यदि आप रिलैक्सेशन में है तो 3 साल की छूट और घटा लेना। ठीक, यदि नहीं है, यदि कोई जनरल से है तो वो इससे कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा बाहर हो जाएगा। अप्लाई जो डेट है, ग्रुप बी और सी की 200 रुपये और ग्रुप सी की 100 रुपये। ठीक, फीस 200 रुपये, 100 रुपये इसकी। एज 4, यानी कांस्टेबल की जो एज है आपकी कितनी होनी चाहिए? कांस्टेबल की एज 20 से 25 और 22 से 28 हेड कांस्टेबल। ठीक, आपका फिजिकल होगा, सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, हाइट नपेगी, फिर चेस्ट नपेगी, और फिर आपकी जो है हाई जंप और लॉन्ग जंप होगी। ठीक, और इसके बाद आपका सिलेबस है, दोनों का सिलेबस 100 क्वेश्चन आएंगे, बस यह सिलेबस थोड़ा चेंज है। सिलेबस में क्या चेंज है? यदि आप हेड कांस्टेबल से है तो 25 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट अलग से जोड़ दिया जाएगा। टोटल जो क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपको जो है समय दिया जाएगा। ठीक है, यदि किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, अब हेड कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे हम। हेड कांस्टेबल में आपको जीके आएगी आपकी 35 नंबर की, और रीजनिंग आएगी आपकी 35 नंबर की, और मैथ भी 30 नंबर का, यानी 35 की जीके, 35 का आपका जो है वो सॉरी 35 की जीके, 35 की रीजनिंग और 30 की आपकी जो है मैथ आएगा, यानी टोटल जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, और 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक, यदि किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो वो कमेंट करे और हम उसका सटीक आपको जो है आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप एक बात का और ध्यान रखिए, यदि किसी को भर्ती की नोटिफिकेशन का अप्लाई या किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे। धन्यवाद।